हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको भारत की स्वतंत्रता दिवस 75वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो हमारी स्वतंत्रता दिवस पे ही है। मुझे स्वतंत्रता दिवस पे कुछ 8 रोचक बातें जानने को मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। भगत सिंह को सत सत नमन मेरा। कोरोना वायरस से देश हमारा लड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग घर पे रहें, सेफ़ रहें। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहेगी। तो सबसे पहला जो रोचक तथ्य है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। ये बात सब लोग जानते हैं। इस दिन तक भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। सोचिए, भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, परंतु इसको राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया। कितनी बड़ी बात थी। क्या आप लोग इस तथ्य को जानते थे? दूसरा नंबर का जो तथ्य है वो मैं आपको बताता हूँ कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त तक भारत वो डिवाइड हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। बताइए, या हम लोग जानते थे कि उसी दिन हो गया था, लेकिन ये 17 अगस्त को हुआ था। बढ़ते हैं अपने तीसरे तथ्य की तरफ। तो तीसरा तथ्य कुछ ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया बराबर $1 था। सोच लीजिए। और आज आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना रुपये है और कितना नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले तथ्य पे। नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ क्या है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न के मौके पर महात्मा गांधी शामिल ही नहीं हुए थे। अब लीजिए, महात्मा गांधी उस दिन पश्चिम बंगाल के नोआखली में अनशन पर बैठे थे। किस किस को ये बात पता थी? मुझे नहीं लगता, मुझे खुद नहीं पता थी। महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिकता हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। बताइए, वो अनशन कर रहे थे और इधर भारत में जश्न मनाया जा रहा था, और वो उस दिन जश्न में शामिल भी नहीं हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य पे। नंबर 5 बहुत ही रोचक तथ्य है ये कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना, क्योंकि वो उस दिन जल्दी सोने चले गए थे। ये लीजिए, एक और तथ्य मुझे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर किया। ये भी मतलब एक रोचक ही तथ्य है, बहुत ही कम ही लोगों को पता होगी। अगले तथ्य पे बढ़ते हैं। नंबर 6 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। किस किस को ये बात पता है? पता है आप सबको? दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त को 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को आज़ाद हुआ। और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। आप सबको क्या ये बात पता थी? अगर पता थी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता थी तो जान लीजिए। चलिए अगले तथ्य पे बढ़ते हैं, और आपको नंबर 7 का तथ्य मैं बताता हूँ। 7 नंबर का तथ्य यह है कि हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। हम सब लोग जानते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं पता होगी ऑब्वियसली। अगले तथ्य पे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला तथ्य। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्रता दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। हम सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जो झंडा फहराया जाता है वो लाल किले पर फहराया जाता है, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन यह झंडा राजपथ पे फहराया जाता है। सबको पता होगी ये जानकारी, मुझे लगता है कि। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।